Assalamu alaikum, my dear students of class 1. I, your teacher, Miss Arisha, is back with another science lesson which is very exciting. So go and grab your books because we are going to start to learn about living things and non-living things again. So this exercise is on page number 62 and the exercise is 5. Here my dear students, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इस टेबल में हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं. हमें डिफ्रेंशिएट करना है into two categories. First one is living things and the other one is non-living thing. So the very first thing is chair and this is a chair which is in front of you, right? अब आप बताइए कि ये क्या living thing है या non-living thing? Remember it कि living things क्या होते हैं? The things which eat, breathe, grow and die, right? So क्या ये breathe करती है? Grow करती है? No. So it is a non-living thing. हम इसे कहाँ रखेंगे? हम इसे नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखेंगे. सेकेंड वन इज फ्रेंड्स. दीज आर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, राइट? ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं. आपके फ्रेंड्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स? सारे क्या होते हैं हमारे? लिविंग थिंग्स, राइट? सो वी विल राइट इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट वन इज अ मंकी. दिस इज अ मंकी. ये क्या होते हैं? क्या मंकी बड़े होते हैं? क्या मंकी कुछ खाते हैं? राइट, मंकीज क्या खाते हैं? बनानाज. सो मंकीज आर लिविंग थिंग्स. द नेक्स्ट इज पेंसिल. दिस इज अ पेंसिल थ्रू विच यू गाइज राइट, राइट? सो दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग क्योंकि हमारी पेंसिल रातों रात बड़ी तो नहीं होती ना. सो नेक्स्ट वन इज अ पोटैटो. पोटैटो क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, राइट? हमें पोटैटोज कहाँ से मिलते हैं? थ्रू सम प्लांट्स, राइट? वी ग्रो देम. ये बड़े भी होते हैं. सो इट इज अ लिविंग थिंग. नेक्स्ट इज अ बीटल. ये है एक बीटल. यू ऑल कैन सी इट, राइट? सो इज इट अ लिविंग थिंग और नॉट? क्या हम इसको मार सकते हैं? राइट, इट डज डाई. सो इट इज अ लिविंग थिंग. नेक्स्ट इज लेग. माय डियर स्टूडेंट्स, लेग क्या है? हमारी बॉडी का पार्ट है. एंड व्हेन वी डाई आवर लेग ऑल्सो डाइज, राइट? लेग्स बड़े भी होते हैं. सो इट इज अ लिविंग थिंग. देन कम्स बुश. हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ बुश. इधर आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी फ्लावर्स, लीव्स. एंड आपको पता होगा कि फ्लावर जो होता है वो बड़ा होता है, वो खिलता है, राइट? पहले वो एक फ्लावर बड होती है, उसके बाद बड़े होके वो फ्लावर बन जाता है. सो इट इज अ living thing. So bush will come in the living thing category. Then here is a cute cup. क्या कप हमारे कबर्ड में रखे रखे बड़ा हो जाता है? नहीं. क्या वो वहाँ बैठे बैठे मर जाता है? No. So it will come in the category of non-living thing. Then comes your teacher. I am your teacher, right? Am I a living thing? Yes, I am a living thing. So it will come into the category of living things. Then we have knife. Knife किसकी कैटेगरी में आएगा my dear students? Knife आएगा non living thing की कैटेगरी में. Then comes stamp. आप सबने stamping की होगी, right? So stamp क्या होता है? Stamp एक non living thing होता है और ये किसकी कैटेगरी में आएगा? हमारी नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में. देन कम्स मिस्टर खान. मिस्टर खान कौन है? मिस्टर खान ये हैं. ये कौन है? ये एक अंकल है और अंकल क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. सो ही विल लाई इन द लिविंग थिंग कॉलम. देन कम्स एन एंट. एंट क्या होती हैं? चूंटियाँ. चूंटियाँ क्या होती हैं? ये सारी क्या ये लिविंग थिंग्स हैं? यस, ये सब क्या हैं? living thing. So we will write it in the living thing column. Then comes a twig. Twig, my dear students, होते हैं ये small small branches. ये जो छोटी छोटी branches होती हैं, अगर मैं इसको तोड़ दूंगी just like, अगर मैं इसको यहाँ से half कर दूंगी तो ये हो जाएगी living thing में. So it will come into the living thing column. Then comes star. Star तो सबने देखा होगा रात में. क्या स्टार बड़े हो जाते हैं? नहीं, स्टार अपने ही साइज के रहते हैं. सो इट विल कम इनटू द कॉलम ऑफ नॉन लिविंग थिंग.
The exercise which we are going to do next is also on page number 62 and the exercise is 6. In this exercise, my dear students, we have to circle the odd one out. मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स का कलेक्शन है और उसमें या तो सारे लिविंग थिंग्स होंगे और एक नॉन लिविंग थिंग होगा, या फिर सारे नॉन लिविंग थिंग्स होंगे और एक लिविंग थिंग होगा. सो जो ऑड वन होगा, मतलब जो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, हमें उसको सर्कल करना है. सो द फर्स्ट वन इज मैन, फ्लावर, कैट, टोमेटो एंड पेंसिल. मैन भी लिविंग थिंग है, फ्लावर भी लिविंग थिंग है, कैट भी, टोमेटो भी, बट पेंसिल नॉन लिविंग थिंग है. सो वी विल encircle pencil. Then comes mug, beetle, table, shoe and pillow. यहाँ पे ये सब जो है non living things है, लेकिन beetle living thing है, right? So we will circle it. Then comes puppy, fly, snail, train, leaf. तो ये सब क्या है? Living things, but a train is a non living thing. So we will encircle it, right? Then the last one is belt, clock, bridge, rock and bicycle. So all these are non-living things, but this is the odd one out. The next exercise are of the fun pages and you all have to do it in your book as well. So the page number is 64 and the exercise is 3, right? अब in this exercise यहाँ पे हमारे पास कुछ jumbled word हैं, right? इनको हमें unscramble करना है, इनको हमें लाइन से लिखना है, वो एक मटेरियल बन जाएगा, right? Like this one, LGSAS. It will turn into glass when we unscramble it, right? You can have it as a glass right here. Then comes RAPEP. What is this? This is a paper. You all know what's a paper, right? This is a book having so many papers. Then comes ANSD. We will unscramble it. It will become sand, and sand is inside this pot. We have sand right here. Then comes TLCASPI, plastic, and we have this plastic knife over here. Then comes OWOD. It will unscramble as wood, and this is made of wood right here. We have a wooden pot. The next exercise is also on page number 64, but the exercise is 4. In this exercise, my dear students, we have some names of the things which are soft and some of the things are hard. We have to match these words with, if they are soft, we will match them in the bucket. If they are hard, we will match them in the basket. And if they are hard, we will match them with the trunk, right? Because trunk is a hard object and basket is a soft object. So the first one is boots. You wear boots, right? Boots क्या होते हैं? वो hard object होते हैं. So we will match it with the trunk. Then rocks. Rocks are also hard, so it will be matched with trunk. Then comes our scarf. I am wearing a scarf right here, right? It's soft, so we will match it with the basket. Then comes sand. When you touch sand, it's soft, right? So it will be matched with basket. Then comes pillow, in which you guys sleep, right? It is very soft, that's why you lay your head on it. So we will put it in the basket. Then comes a tire. Tire जो कि हमारे vehicles के नीचे लगा होता है, through which our vehicle moves. So it is a hard thing and we will match it with the trunk. Then comes a woolen cap. Wool is soft, right? So we will match it with the basket.
Then comes jelly. You all like jelly, I guess, right? Jelly क्या होती है? Soft होती है. वो जब हम उसको अपने खाते हैं, अपने माउथ में रखते हैं तो वो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाती है. So we will match it with the basket. Then comes Play-Doh. Play-Doh भी क्या होती है? Play-Doh भी soft होती है, right, my dear students? So we will match it with the basket. And in the end comes stones. Just like rocks, stones भी क्या होते हैं? Hard होते हैं, right? So we will match it with the trunk. So you can see that I have matched the hard objects with the black color and the soft objects with red color. So your choice कि आप कोई भी color use करें इसको match करने के लिए, but make it colorful. So it would be good for you to understand it. That's all for today's lesson, my dear students. Hope to see you in the next lesson. Allah Hafiz.